हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस इम्पॉर्टेंट सीरीज़ के अंदर हम ठीक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 400 बेस्ट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 400 हम प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। इन प्रॉब्लम्स के थ्रू हमारी जो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, कंप्लीट केमिस्ट्री हमारी क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। सिमिलरली हम सेम बेस्ट प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे फिजिकल के लिए एज वेल एज इनऑर्गेनिक के लिए। अगर आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो लाइक मास्टर कैडर या आप किसी भी पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो लाइक एचपीएससी पीजीटी, तो सबके लिए आपको ये वाला वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। देखो, इस टाइप की जो सीरीज़ है इसमें हम बेसिक प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे, प्लस हम साथ में कुछ एडवांस क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, साथ में डिस्कस। मतलब हमारा जो लेवल है वो प्रॉपर मेंटेन रहेगा, जिसमें हम इजी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जिससे हमारे बेसिक्स चेक होंगे, और कुछ कुछ टफ क्वेश्चंस को भी हम क्या करेंगे, साथ में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अब स्टार्ट करते हैं इस सीरीज के पहले क्वेश्चन के साथ। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें जो हमने टॉपिक लिया है वो है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। कौन सा टॉपिक है स्टूडेंट्स? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का ही पहला बेसिक सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एक बार ट्राई करो, इसका नाम क्या होगा हमारे पास। ठीक है, आई होप आप लोग ट्राई कर रहे हो। तो देखो, पहला रूल क्या होता है हमारे पास कि हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो मुझे दिखाई दे रही है 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर की है। बिल्कुल सही बात है। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा कि सर हम नंबरिंग इस साइड से भी तो कर सकते थे, नंबरिंग हम किस साइड से कर सकते थे, राइट साइड से भी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। मैं बोला बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे भी ब्रांच को 3 और 5 नंबर 3 और 4 मिल रहा है, यहाँ पे भी 3 और 4 को मिल रहा है। बट करेक्ट नंबरिंग कौन सी है स्टूडेंट्स? ऊपर वाली है। क्यों? यहाँ पे देखो 3 पे क्या आ रहा है, मिथाइल, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 पे इथाइल। नंबरिंग तो सेम है, नंबरिंग दोनों को सेम मिल रही है। यहाँ पे भी ब्रांच को क्या मिल रही है, 3 और 4, और यहाँ पे भी ब्रांच को क्या मिल रही है, 3 एंड 4। तो डिफरेंस किसका है? यहाँ पे 3 को मिल रहा है इथाइल। ठीक है, पहले वाले केस में 3 को क्या मिल रहा है, इथाइल, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 को 4 को मिथाइल। बट यहाँ पे 3 को क्या मिल रहा है, मिथाइल। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे? अब हमने डिसाइड करना होता है अल्फाबेटिकली। तो अल्फाबेटिकली इथाइल क्या आता है, पहले आता है, तो इसलिए हम 3 नंबर पे क्या एक्सेप्ट करेंगे, इथाइल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, 3 पे इथाइल, 4 पे मिथाइल, और 6 कार्बन है तो हम यूज करेंगे हेक्सेन। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास करेक्ट नेम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो सभी लोग का सही होगा, इजी क्वेश्चन है तो सबका ठीक होगा। नेक्स्ट देखो, सेकंड आंसर है इसका। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके अल्कीन एंड अल्काइन का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा। तो देखो, दोनों में अगर इस साइड से राइट साइड से नंबरिंग करूंगा तो अल्काइन को 1 मिलेगा, अगर लेफ्ट साइड से करूंगा तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए इन और आयन को मिले सेम नंबर, तो इन कहाँ से स्टार्ट होता है, ई से, आयन कहाँ से स्टार्ट होता है, वाई से। तो किसको प्रेफर करेंगे स्टूडेंट्स? तो हम प्रेफर करेंगे इन को। तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे लेफ्ट साइड से। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस क्वेश्चन में देखो 6 कार्बन है तो हम लिखेंगे हेक्स। ठीक है, उसके बाद देखो सबसे पहले 1 पे क्या है, इन है, और 5 पे क्या है, आयन है। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स। 1 पे डबल बॉन्ड है तो इन यूज करेंगे, 4 पे क्या यूज कर लेंगे, 5 पे क्या यूज कर लेंगे, आयन। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट सभी को? तो सेकंड आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसका है, आइसोमेरिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा टॉपिक है स्टूडेंट्स, आइसोमेरिज्म। तो आपसे पूछा गया है कौन सा इनमें से कंपाउंड है जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को क्या करेगा, शो करेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर सी डबल बॉन्ड सी होता है, इसके साथ दोनों डिफरेंट ग्रुप है ए बी, और इस साइड भी दोनों डिफरेंट ग्रुप है ए बी। अब अगर दोनों ग्रुप क्या है, सेम साइड है, देखो ए क्या सेम साइड है, बी भी क्या सेम साइड है, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं क्या, सिस फॉर्म। अगर दोनों ग्रुप पहली बात डिफरेंट होने चाहिए, दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट। तो अगर दोनों ग्रुप ऑपोजिट साइड है
तो क्या होना चाहिए, ये हो जाएगी ट्रांसफॉर्म, ये क्या हो जाएगी ट्रांसफॉर्म। तो सिस ट्रांस शो करने के लिए पहले डबल बॉन्ड के अराउंड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड जो ए एंड बी ग्रुप है दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, दोनों ग्रुप कैसे होने चाहिए, डिफरेंट। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या ये सिस ट्रांस शो कर सकता है, यहाँ पे भी बी आर, यहाँ पे भी बी आर, कभी नहीं। यहाँ पे भी सी एच, यहाँ पे भी सी एच, सेम ग्रुप कर नहीं सकता। इसमें देखो यहाँ पे क्या है, सी एच टू है तो एच एच सेम हो गया ना, तो ये भी नहीं शो कर सकता। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1। इसमें कैसे होगा देखो, पहले ऑप्शन में देखो कैसे होगा, सी डबल बॉन्ड सी है, इसके एक साइड एच दूसरी साइड सी एल, एक साइड एच दूसरी साइड सी एल, तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारे पास सिस फॉर्म। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे क्या है एच, यहाँ पे सी एल, यहाँ पे सी एल और यहाँ पे एच, ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ट्रांसफॉर्म बन जाएगी। तो पहला क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास करेक्ट आंसर। तो जिन भी स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर 1 आया था वो एब्सोल्युटली क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन है जो हमारे पास एक रिएक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, रिएक्शन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिएक्ट विद सोडियम टू गिव 4,5 डाई इथाइल ऑक्टेन। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक मैं आपको छोटी सी रिएक्शन रिमाइंड करवाना चाहूँगा जिसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन को आपको रिमाइंड करवाऊंगा, वुड्स रिएक्शन को। अब वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या होता है एक अल्काइल हलाइड, क्या होगा एक अल्काइल हलाइड, उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ और साथ में ले लेते हैं दूसरा अल्काइल हलाइड। देखो अल्काइल हलाइड होगा, रिएक्शन करवाएंगे सोडियम मेटल के साथ और साथ में होगा दूसरा अल्काइल हलाइड। और ये जब भी सोडियम लेते हैं मेटल तो साथ में हम ड्राई इथरेज क्या यूज़ करते हैं, मीडियम। और यहाँ से हम क्या करते हैं 2NaX को बाहर कर देंगे और RR के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ पा रहे हो ये चीज़। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने वुड्स रिएक्शन पढ़ी है उनको रिमाइंड हो चुका होगा। अब हमने प्रोडक्ट क्या बनाना है, 4,5 डाई इथाइल ऑक्टेन। मतलब हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह का होना चाहिए, ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ। कितने कार्बन हो गए, 8। और 4 और 5 पोजीशन पे क्या है हमारे पास, मिथाइल ग्रुप अटैच है। 4 और 5 में क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो हम किसकी रिएक्शन करवाएं जिससे ये कंपाउंड बन जाए। देखो अगर इसकी वुड्स रिएक्शन करवाएंगे ना, तो अगर आप सोच पा रहे हो एक ये यूनिट जुड़ जाएगी दूसरी इसके साथ वाली, तो N ऑक्टेन बनेगा। तो ये तो आंसर हमारा नहीं हो सकता। अगर हम इसको जोड़ेंगे, देखो स्टूडेंट्स कितने कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, हमें तो कितने कार्बन का प्रोडक्ट चाहिए, 8 कार्बन का। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 12 कार्बन का बन जाएगा, कट गया ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये भी मुझे आंसर लग रहा है या नहीं सही होगा, आप सोचो। तो आप लोगों ने चेक किया होगा, यहाँ पे देखो कितने कार्बन का बनेगा, यहाँ पे ये वाली यूनिट बनेगी 1 2 3 4 5, 10 यूनिट का प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर आप सोच पा रहे हो, एक्चुअली मैं यहाँ पे गलती कर गया, यहाँ पे 4 पे भी इथाइल था, 5 पे भी इथाइल था। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही बन जाएगा। कैसे बन जाएगा मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैं इसकी सिमिलर यूनिट ले लेता हूँ, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे CH और इसके ऊपर Br लगा होगा, Br को हटा देंगे, इनके बीच में क्या बन जाएगा बॉन्ड, CH2 CH3। तो अगर आप ये कंपाउंड देख पा रहे हो तो इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स बताओ। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका नाम हो जाएगा 4,5 डाई इथाइल ऑक्टेन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन था। किसके ऊपर था, वुड्स रिएक्शन के ऊपर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया। कौन सी रिएक्शन के ऊपर है स्टूडेंट्स, वुड्स रिएक्शन के ऊपर है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी क्वेश्चन है। आपको क्या करना होता है, ठीक है ना, यहाँ पे Br हटाओ, ठीक है, इसको अपनी दूसरी यूनिट के साथ क्या कर दो, अटैच। बिल्कुल दो सेम यूनिट को आपस में क्या कर दो, कंबाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप लोग को तीनों के प्रोडक्ट्स बनाने हैं, A B एंड C के, A B एंड C के प्रोडक्ट्स बनाने हैं, जब आप इनकी रिएक्शन कराओगे Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसकी भी रिएक्शन आप कराओगे Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और इसकी भी रिएक्शन कराओगे Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या प्रोडक्ट्स ऑब्टेन आपको होंगे। करके दिखाऊंगा एक क्वेश्चन। चलो सेकंड वाला मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखो सेकंड वाला कुछ इस तरह का है, 3 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन के ऊपर एक मिथाइल है, फिर ये वाला कार्बन है, फिर ये वाला कार्बन, और यहाँ पे क्या अटैच है, Br।
समझ पा रहे हो। अब दूसरा सेम यूनिट लेंगे, हम दूसरा सेम यूनिट लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल है Br, ठीक है। अब Br हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, यहाँ से Br हटाएंगे और यहाँ से Br हटा देंगे और दोनों कार्बन कार्बन के बीच में क्या बना देंगे, बॉन्ड। कुछ इस टाइप का आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था काफी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव Db इक्वल टू बेंजीन। मतलब Db का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। Db का फुल फॉर्म क्या होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो इनमें से किसका जो Db है वो बेंजीन के इक्वल है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, DBE का। DBE का एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर हमें स्ट्रक्चर गिवन हो तो हमें कैलकुलेट करना होता है नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। जितने नंबर ऑफ रिंग्स होंगे और डबल बॉन्ड्स होंगे दोनों को आपने क्या कर लेना है, ऐड। तो यही किसके इक्वल आ जाएगा, आपके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे अगर क्लियरली देख सकते हो, पहले केस में कितने रिंग्स हैं, एक रिंग है और 3 इसमें क्या होते हैं, डबल बॉन्ड्स। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना। तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4। तो बेंजीन का भी कितना होता है, 4। बेंजीन का भी कितना होता है, 4। अब इस वाले स्ट्रक्चर का भी कितना होगा, 4। इस वाले स्ट्रक्चर का देखो 3 डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, इसका भी कितना आ जाएगा, 4। मतलब सभी का डबल बॉन्ड इक्वल लेंथ बेंजीन के क्या आ गया, इक्वल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्लियर स्टूडेंट्स, देखो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इनमें से कौन सा स्पीशीज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बेसिक सी कंडीशन होती है, जो C डबल बॉन्ड C है इसके दोनों तरफ जो ग्रुप्स होने चाहिए, वो ग्रुप्स हैं A एंड B। क्या है ग्रुप्स, A एंड B। इधर भी क्या है, A एंड B, ठीक है। तो दोनों ग्रुप्स इक्वल नहीं होने चाहिए, A शुड नॉट इक्वल टू B, A शुड नॉट इक्वल टू B। मतलब दोनों ग्रुप्स इनडायरेक्टली डिफरेंट होने चाहिए, ये दोनों ग्रुप्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट। अब इसमें देखो आपको बताना है कौन सा शो नहीं करेगा। अगर आप इस डबल बॉन्ड को देखो, इस तरफ जा रहे हो कार्बन आ रहे, इस तरफ जा रहे हो ऑक्सीजन आ रहे, मतलब डिफरेंट आ रहे हैं ना, ठीक है। इधर भी देखो, इधर को जा रहे हो कार्बन, इधर को जा रहे हो ऑक्सीजन, तो डिफरेंट आ रहा है, तो ये तो GI शो करेगा। इसमें देखो ऊपर को जा रहे हो डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इधर को जा रहे हो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन, डिफरेंट है। इस कार्बन पे भी चेक करो, ऊपर को जा रहे हो डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इस तरफ भी जा रहे हो सिंगल बॉन्ड वाला, इसमें भी डिफरेंट है, तो ये भी GI शो करेगा। उसके थर्ड में देखो ऊपर को जा रहे हो कार्बन है, नीचे को जा रहे हो कार्बन है, सेम टाइप का। इधर भी ऊपर को जा रहे हो कार्बन, इधर को जा रहे हो कार्बन, सेम इन्वायरमेंट आ रहा है, तो ये GI शो नहीं करेगा। लास्ट वाला हमारे पास GI शो नहीं करेगा, लास्ट वाला भी हमारे पास GI शो नहीं करेगा। बट आंसर तो हमारा थर्ड आएगा, फोर्थ क्यों नहीं आएगा वो भी समझो इसको ध्यान से। जो हमारा फोर्थ वाला कंपाउंड है वो इस डबल बॉन्ड के अबाउट GI नहीं शो करेगा, डबल बॉन्ड के अबाउट GI शो नहीं करेगा। बट जो ये वाला सिस्टम है ना, ये वाला, इसमें जो मिथाइल है वो वेज पे हो सकता है और यहाँ पे मिथाइल कहाँ हो सकता है, डैश पे। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम के अराउंड GI शो कर सकता है, कि जिनको स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है टॉपिक उनको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। चलो बाकियों का आंसर तो डबल बॉन्ड से ही आ गया होगा, तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड। ये देखो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, स्टार मार्क किया हुआ है। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल इनमें से कौन सा होगा स्टूडेंट्स, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। देखो रेडिकल जो कॉन्जुगेशन का पार्ट होगा, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो CH3 CH रेडिकल और साथ में लगा हुआ है बेंजीन रिंग, साथ में क्या लगा हुआ है, बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा जो रेडिकल है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। NCERT बुक में भी है और PGT एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स ऑफ्टन इस टाइप के क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज फॉर्म्ड व्हेन N हेप्टेन। तो 7 कार्बन का आपको एल्केन दिया है, 1 2 3 4 5 6 7।
ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, और इसकी रिएक्शन आपको करवाई है एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के साथ एंड क्रोमियम के ऑक्साइड के साथ। तो ये हमारे पास एक एरोमेटाइजेशन रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स। अगर ये 6 कार्बन होते, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें बेंजीन देखने को मिलता, बट अगर 7 कार्बन है तो फाइनल प्रोडक्ट हमें टॉलिन देखने को मिलेगा। तो इस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स वो हो जाएगा हमारे पास टॉलिन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो देखो अभी तक हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, आंसर आ जाएगा इसका बी। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो वुड्स रिएक्शन द्वारा प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो आपको पता है वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, एक अल्काइल हैलाइड होता है, दूसरा अल्काइल हैलाइड होता है, और दोनों में से हम क्या कर देते हैं, NaCl को बाहर कर देते हैं। इस कार्बन और इस कार्बन में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, CH3 क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। अब इसमें 2 कार्बन तो एटलीस्ट जुड़ेंगे ना, अगर आप कॉमन सेंस लगा पा रहे हो 2 कार्बन एटलीस्ट जुड़ेंगे। तो एक कार्बन का क्या होता है, मीथेन, क्या इसको कभी प्रिपेयर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ स्टूडेंट्स ने जिन्होंने बेसिक सी बुक पढ़ी होती है उनको पढ़ाया जाता है कि प्रोपेन को भी हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, बट प्रोपेन को एक्चुअली प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर मैं एक अल्काइल हैलाइड ले लूँ ये वाला, और दूसरा अल्काइल हैलाइड ले लूँ कुछ इस तरह का 2 कार्बन वाला, तो अगर यहाँ से हम क्या कर दें, NaCl को बाहर कर दें, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। तो बुक्स में ये लिखा होता है कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए वुड्स रिएक्शन इज नॉट सुटेबल मेथड, मतलब ज़्यादा बढ़िया मेथड नहीं है, बट प्रिपेयर तो हम फिर भी कर सकते हैं, बट ये बेस्ट मेथड नहीं है। तो किसको नहीं प्रिपेयर कर सकते, वो आ जाएगा डी। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होमोलॉग्स से, ठीक है ना। क्या आपको पता है होमोलॉग्स क्या होते हैं, ठीक है। होमोलॉग्स हम उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनमें क्या होता है, CH2 यूनिट का डिफरेंस। किसका डिफरेंस होता है, CH2 यूनिट का डिफरेंस। बच्चे बस इतना रट लेते हैं और क्वेश्चन कराते हैं गलत, ठीक है। नो डाउट CH2 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए, बट साथ में वो सेम फंक्शन ग्रुप्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम फंक्शन ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गया तो वो कभी भी होमोलॉग्स नहीं हो पाएंगे। तो पहली कंडीशन क्या है, CH2 यूनिट का डिफरेंस हो और फंक्शन ग्रुप क्या हो, सेम। जैसे देखो बेंजीन के साथ हो जुड़ा है तो ये फिनोल है, बट साथ वाला क्या है, बेंजीन के बाद एक कार्बन आ गया तो ये अल्कोहल है। क्या ये सेम फंक्शन ग्रुप है, डिफरेंट है, तो ये कभी भी होमोलॉग्स नहीं हो सकते। देखो ये भी फिनोल है, और इसमें CH2 यूनिट का डिफरेंस आएगा। क्लियर है। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि यहाँ पे CH3 यूनिट का डिफरेंस है, नहीं, यहाँ पे क्या है, CH2 यूनिट का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो H है, H की जगह यहाँ पे क्या लग गया, CH3, तो डिफरेंस किसका है, CH2 यूनिट का। तो ये तो बिल्कुल होमोलॉग्स है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे ईन है, यहाँ पे आयन है, फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो गया तो ये कभी भी होमोलॉग्स नहीं हो सकते। यहाँ पे देखो ओल मतलब अल्कोहल्स है, ये अल मतलब एल्डिहाइड है, दोनों डिफरेंट फंक्शन ग्रुप, कभी भी होमोलॉग्स नहीं हो सकते। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखो कितने अमेजिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हैं, बट मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट इनमें भी मिस्टेक्स कर रहे होंगे, बिकॉज हमें क्वेश्चंस की क्लैरिटी तब आती है जब हम क्वेश्चंस को करते हैं प्रैक्टिस। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो और काफ़ी सारे क्वेश्चन, तो आप मेरी 459 रुपीज़ की या 449 रुपीज़ की एक टेस्ट सीरीज़ है जिसको आप मेरी ऐप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आपको HPSC PGT के लिए। तो आपको ऐप डाउनलोड करनी है, केमिस्ट्री A to Z। ये ऐप को आपने क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पे आपको पेमेंट करनी है और टेस्ट लगाने हैं, खूब टेस्ट लगाने हैं। और टेस्ट के आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, टेस्ट के क्या मिलेंगे, वीडियो सोल्यूशन, और टेस्ट सभी टाइमर के साथ होंगे, टेस्ट टाइमर के साथ भी होंगे, और सबके आपको वीडियो सोल्यूशन भी क्या किए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे, सो डैट आपको जो भी मिस्टेक होगी वो मिस्टेक को आप साथ ही साथ क्या कर लो, रेक्टिफाई कर लो। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8437068169। ठीक है, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को करिए सो डैट आपका एग्जाम क्लियर हो। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई सोडियम सॉल्ट है ऑफ X हीटेड विद सोडा लाइम गिव्स इथीन।
तो एक्स क्या हो सकता है? तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी रिएक्शन रिमाइंड करवाऊंगा, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन नाम से क्लियर हो रहा है। पहली बात हमें पता होना चाहिए सोडा लाइम किसको बोलते हैं। पहला पॉइंट हमें क्या पता होना चाहिए, सोडा लाइम किसको बोलते हैं? सोडा लाइम बोलते हैं हम स्टूडेंट्स NaOH प्लस CaO के मिक्सचर को। किसको बोलते हैं? NaOH प्लस CaO के मिक्सचर को। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, एक सॉल्ट होता है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। या तो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो या कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, एक ही बात है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, कोई इशू नहीं है। चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। इसकी रिएक्शन करवाते हो NaOH एंड CaO के साथ, मतलब कौन से मिक्सचर के साथ? सोडा लाइम मिक्सचर के साथ। और यहाँ से आपको क्या करना है, CO2 को डीकार्बोक्सिलेशन करवानी है। तो CO2 क्या हो जाएगी? रिमूव। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट्स? R और H के बीच में बॉन्ड, सिंपली क्या बन जाएगा? अल्केन। अब आपसे पूछा गया किस एसिड की रिएक्शन करवाएं सो डैट हमें इथेन मिले। क्लियर? तो मुझे जो आंसर लग रहा है इसका प्रोपेनोइक एसिड होगा। कैसे? देखो, प्रोपेनोइक एसिड ये होता है CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोपेनोइक एसिड। इसकी अगर हम रिएक्शन करवाएंगे NaOH प्लस CaO के साथ तो क्या बनेगा? यहां से आप क्या रिमूव करोगे? CO2 को रिमूव करोगे तो यहां पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? CH3 समझ पा रहे हो? तो एक तो रिएक्शन रिवाइज होगी और साथ में क्वेश्चन भी क्या हो गया? प्रैक्टिस। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर C। तो साथ साथ नोट्स बनाते रहो स्टूडेंट्स, तभी आपको बेनिफिट होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इनमें से किस कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट है? तो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट के लिए पहले आपको चेक करना होता है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, मतलब जिसमें कार्बन एटम ज़्यादा होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा। तो यहाँ पे हेक्सेन है 6 कार्बन होंगे। ठीक है, ब्यूटेन है तो यहाँ पे होंगे 5 कार्बन, पेंटेन है 5 कार्बन होंगे। ठीक है, प्रोपेन 3 कार्बन और 2,2 डाई मिथाइल, मतलब टोटल 5 कार्बन हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया। सिंपल क्वेश्चन कैसे? 6 कार्बन वाला हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब देखो फिर से क्वेश्चन आ गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर। ठीक है ना, तो अभी सभी ने सॉल्व करना है प्रॉपर्ली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बार बार रिपीट हो रहा है, तो इट मीन्स ये क्या होगा हमारे पास? एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, इस डबल बॉन्ड के अबाउट दोनों H क्या सेम है, तो ये तो कभी शो नहीं कर सकता, मतलब ए वाला ऑप्शन तो कट गया। उसके बाद ये वाला यहाँ पे भी H सेम है तो बी वाला ऑप्शन भी कट गया, मतलब चलो बी तो किसी में भी नहीं है। अब देखो ये बेंजीन कैसे करेगा? ये भी नहीं कर सकता, सी वाला ऑप्शन भी कट गया। डी वाला कर सकता है बिल्कुल। देखो डबल बॉन्ड है ये, इसमें एक H है एक CH3 है, इधर एक H है Cl है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो ये GI शो करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो डी तो करेगा स्टूडेंट्स, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। ई वाला कंपाउंड भी करेगा। ई वाले की देखो 2 फॉर्म्स मिल सकती हैं, एक ये होगा कि दोनों CH3 के यहाँ पे वेज पे, और दूसरी इसकी फॉर्म होगी एक CH3 वेज पे हो और दूसरा कहाँ पे हो? डैश पे। तो इसको हम बोलेंगे सिस फॉर्म, इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म, मतलब ई वाला कंपाउंड भी GI शो करेगा। क्लियर? बट एफ वाला कंपाउंड शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे सिस ट्रांस नहीं बना सकते, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो स्ट्रक्चर क्या हो गया? प्लेनर, तो इसलिए यहाँ पे सिस ट्रांस को बना नहीं सकते। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी एंड ई। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी एंड ई। ठीक है, देख लो कौन सा आंसर आ गया? डी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, आपको रिएक्शन करवाई गई है अल्काइल हैलाइड की विद डाई अल्काइल कॉपर। किसके साथ करवाई गई है? डाई अल्काइल कॉपर के साथ। सपोज करो मेरे पास अल्काइल हैलाइड है कोई RX, उसकी रिएक्शन करवाई गई है डाई अल्काइल कॉपर के साथ। ये लो मेरे पास डाई अल्काइल 2 अल्काइल है और साथ में क्या अटैच कर दिया? कॉपर रिएजेंट। तो जब भी मेटल के साथ R पार्ट लगा हो, जैसे आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। या आपके पास हो R2CuLi, इसको हम स्टूडेंट्स बोलते हैं गिलमान रिएजेंट। इसको क्या बोलेंगे? गिलमान रिएजेंट। एक होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
और एक होता है गिलमान रिएजेंट। तो ये भी R माइनस का सोर्स है, ये भी क्या है R माइनस का सोर्स है, ये भी हमारे पास क्या है R माइनस का सोर्स है। जहाँ आप ले लो डाई अल्काइल कॉपर, ये भी इसका सोर्स है R माइनस का। चाहे यहाँ पे एक रिएजेंट होता है R2Zn, इसको हम बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट, इसको क्या बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ये भी किसका सोर्स है R माइनस का, ये भी किसका सोर्स है R माइनस का। तो यहाँ पे देखो यहाँ से क्या आएगा R माइनस आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा और X बाहर जाएगा, तो क्या बन जाएगा R और R के बीच में बन जाएगा बॉन्ड। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक तरह से क्या है एल्केन ही तो है। फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है एल्केन ही तो है। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर ले एक्सेप्ट, मतलब विच लव्स इलेक्ट्रॉन्स, विच लव्स इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे लव्स, मतलब विच कैन एक्सेप्ट, विच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर लेंगे एक्सेप्ट, उनको हम बोलेंगे क्या इलेक्ट्रोफाइल्स। अब BF3 के पास स्टूडेंट्स एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है, सबको पता है। तो वेकेंट ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकते हैं एक्सेप्ट, तो ये तो हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। CCl2 बेटा इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, क्या बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। ये भी एक इंटरमीडिएट होता है कार्बन इंटरमीडिएट, और ये भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो बी भी हो जाएगा। अब NH4 पॉजिटिव देखती स्टूडेंट, पॉजिटिव देखती क्या समझते हैं कि ये भी इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, बट यहाँ पे तो ऑक्टेट कंप्लीट है, 4 बॉन्ड्स होने से ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास नहीं होता। नेगेटिव वाला तो कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता। तो आंसर जो स्टूडेंट्स मेरे को लग रहा है इसका A एंड B होना चाहिए, क्या होना चाहिए A एंड B। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। अब देखो भयंकर सा क्वेश्चन आ गया आइसोमेरिज्म के ऊपर। स्टूडेंट्स किसके ऊपर क्वेश्चन आ गया आइसोमेरिज्म के ऊपर। देखो टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले रहे हैं मैंने, सभी अच्छी क्वालिटी क्वेश्चन लिए। आपसे पूछा गया है हाउ मैनी कायरल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड शोन बिलो। कितने कायरल सेंटर है जो आपको कंपाउंड दिखाई दे रहा है। तो आपको कायरल सेंटर का मीनिंग पता होना चाहिए पहले तो। अगर ऐसा कार्बन हो जिसके चारों तरफ डिफरेंट कनेक्टिविटी लगी हो, यहाँ पे XYZW, मतलब कार्बन के और चारों डिफरेंट ग्रुप हो, तो इस तरह के सेंटर को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं कायरल सेंटर। अगर कार्बन की तरफ चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं तो उस सेंटर को हम बोलेंगे कायरल सेंटर। तो मैं मार्क करता हूँ स्टूडेंट कौन कौन से कायरल सेंटर हैं, तो आप लोग एक बार ट्राई कर लो। ठीक है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, फिर मेरे साथ इनकी वीडियो सॉल्यूशंस को कर रहे हो मैच। तो देखो ये पहला कायरल सेंटर है स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट, ये दूसरा कायरल सेंटर है, ये थर्ड कायरल सेंटर है, ये हमारे पास फोर्थ कायरल सेंटर है, ये हो जाएगा फिफ्थ कायरल सेंटर, ये हो जाएगा सिक्स्थ कायरल सेंटर, ये हो जाएगा हमारे पास सेवन्थ कायरल सेंटर, और ये हो जाएगा हमारे पास एट्थ कायरल सेंटर। तो जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो इस मॉलिक्यूल में 8 कायरल सेंटर हैं। अब बोलोगे सर आपको इतनी फास्ट कैसे पता चल गया। देखो जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं उनको पता होता है कि कायरल सेंटर का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और कैसे हम चेक करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोमराइजेशन ऑफ एल्कीन। आइसोमराइजेशन किससे होती है बेटा, तो आइसोमराइजेशन के लिए आप सिंपल सा रिएजेंट ध्यान रखो, हम यूज करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। एनहाइड्रस AlCl3 को यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमारे पास आइसोमराइजेशन होती है। क्लियर, इसको भी एज इट इज ध्यान रखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको रिएक्शन करवाई गई है Na ईथर के साथ, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा। तो स्टूडेंट्स ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ इसका जो मैकेनिज्म होता है, जो वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म से हम बच रहे थे बट मैकेनिज्म से क्वेश्चन आ ही गया। यहाँ पे Br, यहाँ पे भी Br। अब जो मुझे समझ आ रहा है कि जो हम इस रिएक्शन में हैलोजन हटाते हैं, Br हटाएंगे, Br हटाएंगे, Br हटाएंगे, और ना हैलोजन हटा के हम बनाते हैं रेडिकल। हैलोजन हटा के क्या बनाते हैं रेडिकल्स। अभी रेडिकल रेडिकल क्या कर जाएंगे कंबाइन, रेडिकल रेडिकल क्या कर जाएंगे कंबाइन। यहाँ पे ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे, ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे, जो फाइनल प्रोडक्ट आपको कुछ इस टाइप का दिखाई देगा।
ठीक है, सॉरी कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो इसके लिए जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी। देखो बाकी ऑप्शन का कोई सेंस ही नहीं बच रहा, अगर आप सोच पा रहे हो बाकी ऑप्शन का कोई सेंस नहीं बच रहा। ठीक है, चलो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम बोलते हैं क्या? ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ब्रोमिनेशन रिएक्शन। तो जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इसको, ये रिएक्शन हम पढ़ाते हैं कहाँ पे? फोटो हेलोजिनेशन में। कहाँ पे पढ़ाते हैं? फोटो हेलोजिनेशन में। अब देखो इसमें क्या होता है बेसिकली, आपको चूज करना है वो वाला हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन आइडेंटिफाई कर लो कहाँ कहाँ पे, आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ सबसे कहाँ से मैं हाइड्रोजन हटाऊं सो दैट स्टेबल रेडिकल बन जाए? कहाँ से मैं हाइड्रोजन हटाऊं जो स्टेबल रेडिकल बन जाए? अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटा के मैं रेडिकल बना रहा हूँ तो क्या बनेगा? यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? रेडिकल। और यहाँ पे रेडिकल बनेगा, यहाँ पे फाइनली क्या लगा दो? बी आर रेडिकल को चिपका दो, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। तो आपने देखना है सबसे पहले सबसे स्टेबल रेडिकल कहाँ पे बन रहा है। अब स्टेबल रेडिकल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रख रहा होगा, समझ पा रहे हो ये चीज़? तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल रेडिकल है, तो इसी पोजीशन पे क्या लगेगा आपका? पी आर लग जाएगा। सबसे स्टेबल रेडिकल वाली पोजीशन पे क्या लग जाएगा? पी आर लग जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतने क्वेश्चन सही हैं स्टूडेंट्स। काफ़ी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। आई थिंक नियर अबाउट हमने 20 क्वेश्चन के आसपास हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम डेली यूट्यूब पे सीरीज़ लेके आएंगे जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा। तो आपके 400 प्लस क्वेश्चन क्या होंगे? प्रैक्टिस हो जाएंगे ऑर्गेनिक के ही जस्ट, ठीक है। 400 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? प्रैक्टिस हो जाएंगे। एज वेल एज जो आपके रिवीजन है वो भी इन क्वेश्चंस के थ्रू हो जाएगी। आप देख पा रहे हो मैं सिर्फ आपको आंसर नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आप ये 400 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आपके एग्जाम में मान के चलो अगर ऑर्गेनिक के 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 40 में से 35 क्वेश्चन आपको इन लेक्चर्स के थ्रू ही कवर हो जाएंगे। तो आपके 10 दिन की सीरीज बनाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली ये 10 दिन चलेगी। 10 दिन में आपकी ऑर्गेनिक काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आप लोग को ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। डेफिनेटली आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज़ की फ़ीस आप लोग को पता है, ठीक है ना। तो जस्ट आपको ऐप डाउनलोड करनी है केमिस्ट्री A to Z। कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है? केमिस्ट्री A to Z। वहाँ से आप इस कोर्स को क्या कर सकते हो? परचेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।